आज इसको खत्म करके डबल इंटीग्रेशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है 0 to π/2 के बीच में आपको y इक्वल्स टू 10x और y इक्वल्स टू cot x और x एक्सिस। आपको इन टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करते हुए जो कॉमन रीजन आएगा वो एरिया बताना है। देखो जनरली हम भूल जाते हैं ग्राफ का नेचर कैसा होता है, साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक। ये सारे ग्राफ आपको आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे अगर 10x को देखें तो इसका ग्राफ बनाते हैं 1090, क्योंकि नॉट डिफाइन होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ऐसे लिख देंगे π/2 और उस पर एक लाइन बना देंगे। जो ग्राफ होगा वो जाएगा इस तरीके से इनफाइनाइट की तरफ, 90 की तरफ जाते ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। और कोट एक्स का क्या बनेगा, इसका उल्टा, क्योंकि कोट 0 नॉट डिफाइन होता है तो उसका ऐसे बनेगा। और ये दोनों कट कहाँ करेंगे, कट करने का मतलब 1045 और कोट 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो जो सेम वैल्यू देगा उस पे कट करेंगे, π/4 पे कट करेंगे, क्योंकि π/4 पे दोनों की वैल्यू 1 1 है। तो ये तो बन गया इसका ग्राफ। अब इसके बीच में कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला। ये कॉमन रीजन फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, x वाली स्ट्रिप ली जाएगी, यानी कि ये y dx वाली x एक्सिस पे। ठीक, अगर हम देखें ध्यान यहां से यहां तक का रीजन ले लो, 0 to π/4, और पहले वाला जो कर्व है वो किसका है, 10x का है। 0 to π/4 10x dx, फिर प्लस π/4 to π/2, π/4 to π/2, और दूसरा ये किसका है, कोट का, cot x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बस। मेन तो डायग्राम था। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का होता है log sec x, और लिमिट π/4 से 0। फिर cot x का होता है log sin x। ये तो फॉर्मूला ही है इसमें, तो आपको याद ही रखना। π/2 π/4, तो जब π/4 पुट करेंगे अपर लिमिट में तो log sec 45 बनेगा, और sec 45 क्या होता है, √2, तो log 2 बन गया। ठीक है, और यहाँ जब 0 पुट करेंगे तो 1 बनेगा, और 1 की log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं। फिर आगे बढ़ो, साइन log sin π/2 है तो ये भी 1 बनेगा, 1 का 0 होता है, फिर माइनस आ जाएगा 0 माइनस, π/4 का होता है 1/√2, यानी कि ये बन जाएगा log 1/√2, ऐसे बन गया। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है log √2 माइनस log 1/√2। तो m माइनस n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n, यानी कि 1/√2। तो ये ऊपर चला गया, कितना आंसर आया, ओनली log 2। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है ये। आपको एक दो मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ, आप लोग आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं कल आपको भेज नहीं पाया था क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कल वाली वीडियो नहीं डली ना सर शायद। हाँ, वीडियो मैंने ग्रुप में भेज दिया, आपका नंबर ऐड है ना ग्रुप में, तो मैंने ग्रुप में भेज दी वो वीडियो। क्वेश्चन मैं ये नोट कर लेती हूँ। हाँ, क्वेश्चन आप नोट कर लो, ये मैं लिख देता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे आज। ये तो मैं कर रही थी, ये वाला हुआ नहीं सर शायद मुझसे। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी बता दूंगा। तो ना मैं पीछे कुछ क्वेश्चन निकाल के वो जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं वो ट्राई कर रही थी। अच्छा, हाँ लास्ट ईयर के ये सारे। ये 2005 टीजीटी का है। ये मोड एक्स का ना, मोड एक्स की जगह 1 वैल्यू रख लेंगे तो 0.11 पे कट करेगी ना ये, वो मेरा तो ऐसे ही बना था।
बिल्कुल है ना। बिल्कुल, मोड का वही होता है। मैं इसका ग्राफ का आइडिया दे दूंगा आपको, तब कर लोगे आप। ये भी 2005 में था टीजीटी में। एक और क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू mod x माइनस 1 एंड ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन एंड 1 0, यानी 1,0। ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ कॉमन रीजन पता करना। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल्स टू sin x, y इक्वल्स टू cos x और 0 टू x टू π/2, ये लिमिट जाएगी π/2 तक। साइन और cos वाला है, ये तो किया था। अच्छा y इक्वल टू साइन एक्स इक्वल y इक्वल टू cos x वाला तो किया था। ये दो इस पे डबल वो बनेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो तो इसका एक इंटरसेक्ट बार करेंगे। मोड एक्स वाला देख लो आप, इसका डायग्राम वगैरह कैसे बनता है। मोड एक्स का इसका नीचे कर देता हूँ इसको, या तो नोट कर लिया आपने। हाँ जी। देखो क्वेश्चन है हमारा ऊपर वाला, मोड एक्स और वाई स्क्वायर एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाला पैराबोला तो ऐसे बनेगा, और मोड एक्स क्या का ग्राफ ऐसे होता है वी शेप में ऐसे। हाँ मतलब आधा इधर कटेगा आधा इधर। क्योंकि इसमें पैराबोला माइनस से। की एक्स की वैल्यू डालोगे तब भी वाई तो पॉजिटिव ही मिल रहा है, तो ये ऐसे बनेगा। तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, ये वाला। और इस पे लिख देना कि ये y इक्वल्स टू पॉजिटिव x है और ये नेगेटिव x है। तो सही है, इसकी लिमिट 0 to 1 रहेगी ना। हाँ 0 to 1 रहेगी, क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 1 मिलेगा यहाँ, लाइन का और कर्व का। रख के देख सकते हैं, y इक्वल्स टू x को y स्क्वायर इक्वल्स टू x में पुट करके देख लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0, x कॉमन ले लिया, ये आएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू आएगी 0 और कोमा 1, ये आएगा। ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है 1। अब तो हो जाएगा इससे आगे। नहीं बना तो मेरा भी यही था, लेकिन डाउट था क्योंकि आंसर कहीं दे नहीं रखे। अच्छा आंसर नहीं दे रखा है, चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ फिर। तो आंसर इसका 1/6 आएगा। ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ। मैं इन सब के आंसर लिख देता हूँ, ये ठीक रहेगा। जिस जिसके आंसर है मेरे पास वो लिख देता हूँ मैं। इसका सेकंड वाला तो ट्राई ही करना, अब इसका आंसर नहीं है, मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा। और ये भी थर्ड वाले का भी नहीं है, इसको भी ट्राई करना है। हाँ इसका होगा, फोर्थ वाले का लिख लो आप। फोर्थ वाले का आएगा 5, इसका 5 आएगा। और साइन कोस वाला जो है इसका आएगा 2√2 माइनस 2, यानी कि 2 कॉमन ले लो तो √2 माइनस 1 आएगा। यहां तक हो गया आपका? हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डबल इंटीग्रेशन। देखो डबल इंटीग्रेशन में क्या है, सिंगल डेरिवेटिव में एक टॉपिक आता है लिमिट एज द सम वाला, मैं थोड़ा सा उसको बताता हूँ। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि एक कर्व है, उसके अंडर का रीजन हमें पता करना, ठीक है। तो हमने क्या करा था अभी, छोटी छोटी स्ट्रिप ले ली थी, बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप, और ये रेक्टेंगल शेप में ली थी, तो इसको dx कहा था, इसको y कहा था, y dx, ठीक है। या इसको y की जगह fx dx भी कह सकते हो आप, y को fx भी तो लिखते हैं, हाँ जी। तो fx dx भी लिख सकते हैं। तो यानी fx dx क्या, छोटी वाली स्ट्रिप का एरिया। तो पूरे का एरिया कितना आ जाएगा, पूरे का आ जाएगा समेशन, मान लो कि ये बहुत सारी है ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट है, जितनी ज्यादा होंगी उतना एक्यूरेट एरिया आएगा, जितनी ज्यादा होंगी उतना एक्यूरेट एरिया आएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन, ये लिख दिया,
एफ एक्स डी एक्स, यानी एफ एक्स डी एक्स का टोटल कर लिया, जितने भी एरियाज है उनका सबका टोटल कर लिया। तो इसको सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं, इनको सिंपल वे में लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब यहां से यहां तक की लिमिट ले ली और एफ एक्स डी एक्स कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो इसका बेसिक आइडिया था। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन किसको करेगा सर, ये पूरा एरिया का जो वो निकाल रहे हैं हम। एक सर ने वो डबल इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला बताया था वो नहीं यूज होगा ना इसमें। देखो अगर सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया का, अगर डबल इंटीग्रेशन हम क्यों फाइंड करते हैं, डबल इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं सरफेस एरिया के लिए। ठीक है, ऊपर बताता हूँ ऐसे, ये यहाँ पे हम डबल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जैसे ये दो वेरिएबल में होगा इस बार, एफ एक्स डी एक्स और डी वाई। ठीक है सर, इसका डबल इंटीग्रेशन का यूज होता है सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। और जब ये वाली चीज एफ एक्स वाई अगर कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर एफ एक्स वाई कांस्टेंट होगा तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर एक बार फिर से बताता हूँ, अगर एफ एक्स वाई वेरिएबल है तो ये सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, डबल इंटीग्रेशन। अगर ये कांस्टेंट है, कई बार कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे 7 लिखा है या 5 लिखा है dx dy, तो फिर ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जो फाइनली आएगा निकल के वो लाइन आएगा। ठीक है, तो ये एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे। देखो अभी दिखाता हूँ इसको पूरा करके। ये हमने 3D ले लिया, एक 3D प्लेन है, और ये आ जाएगा क्यूब आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये बना दिए। अब इसमें ध्यान से देखो, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और ये x एक्सिस है। तो ये वाली लाइन देखना आप, x एक्सिस की मूवमेंट इसकी क्या हो रही है, देखो x एक्सिस पे ये, सॉरी मैंने z को 2 बार लिख दिया ना, ऊपर ये z जाएगा और ये y ये x। ठीक है, तो x एक्सिस पे ये वाली लेंथ है, x एक्सिस पे इसका बढ़ाव, इसका फैलाव क्या है, ये जो मैंने रेड पेन से करा। ठीक है, x एक्सिस पे इसकी ग्रोथ इतनी है। तो मान लो ये जो इनिशियल पॉइंट था वो x इक्वल्स टू a था, a से यहाँ b तक इसका फैलाव है, इसकी ग्रोथ a से b तक है। ठीक, अगर y एक्सिस पे देखें तो y एक्सिस पे कहां से कहां तक बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ रहा है यहाँ से ये वाला। ठीक है, तो y एक्सिस पे इसकी ग्रोथ क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाले पॉइंट को मान लो c और d। ठीक है, y एक्सिस पे c से d तक बढ़ा है, c से d तक y एक्सिस पे और a से b तक x एक्सिस पे। तो ये इसकी लिमिट है, x और y एक्सिस पे ये इसकी लिमिट है। तो कैसे शो करेंगे इस बात को, इस बात को ऐसे दिखाएंगे कि x की जो वैल्यू है वो a से लेके b तक गई, और y की जो वैल्यू है वो c से लेके d तक गई। और क्या लिखेंगे, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई। ठीक है, बेसिकली यहाँ भी हमने स्ट्रिप मेथड ही यूज करा है, छोटी छोटी स्ट्रिप ले ली, बहुत छोटी छोटी। तो एरिया क्या हो जाएगा, एक का एरिया होगा एफ एक्स वाई
dx dy, फिर x1 y1 x2 y2 x3 x3 वैसे बहुत सारे हो जाएंगे, तो प्लस करके लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा के यहाँ पहुंचे। ये आपके काम का है बस। क्वेश्चन करना आसान ही है, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। इसकी 2-4 मतलब प्रॉपर्टी है, वो ध्यान रखनी है। सर डबल इंटीग्रेशन अगर वैसे आता है क्वेश्चन, तो डबल इंटीग्रेशन सरफेस एरिया को और सिंगल इंटीग्रेशन वैसे एरिया बाउंडेड जैसा होता है उसको निकालने बिल्कुल। के लिए। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉपर्टी इतनी खास, नॉर्मली कॉमन सेंस ही हो जाता है, तो छोड़ो क्यों पेज भरना। अब कैसे फाइंड करेंगे इस बात को समझो। मान लो हम पहले दो लिमिट दे रखी है ना, एक बार x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, एक बार y के रेस्पेक्ट में होगा। तो अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जब एक के रेस्पेक्ट में करेंगे दूसरे को कांस्टेंट मान लेंगे। क्वेश्चन ले लो फिर एक पूरा।